हाय, इफ़ यू आर इन कॉलेज और यू आर गोइंग टू कॉलेज दिस ईयर, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं तुम्हें बताऊंगा वो 10 चीज़ें जो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए इन कॉलेज में। ये तुम्हें क्लैरिटी देगा कि तुम्हें अपनी कॉलेज लाइफ को कैसे देखना है, क्या नहीं करना है। इससे तुम्हें समझ पाओगे कि तुम्हें करना क्या है। सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज गोना बी सुपर हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू who are in college or going to college this year. So let's start. So the number one thing that you don't have to do is don't take your first year एज ए वार्म अप। मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे लोग को देखा है जो अपने फर्स्ट ईयर को ऐसे देखते हैं कि अभी तो मेरा वार्म अप चल रहा है, मैं सीखूंगा धीरे धीरे, फिर मैं सेकेंड ईयर पे जाके स्टार्ट करूंगा कुछ, फिर मैं थर्ड ईयर में कुछ एक्चुअल में करूंगा। फिर उनकी कॉलेज लाइफ एंड हो जाती है, फिर वो कुछ करती नहीं है। तो तुम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है। कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। अगर तुम इसको वेस्ट करोगे तो तुम डेफिनेटली रिग्रेट ही करोगे और अपनी कॉलेज लाइफ को वेस्ट करोगे। बिकॉज अगर तुम्हारा बेस ख़राब है तो तुम्हारी आदतें ख़राब हो जाएंगी। तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर को वार्म अप बिल्कुल मत समझो। इसको अपना फीफा का रियल मैच ही समझो। तो मैं ट्रेनिंग नहीं चल रही है, इट्स नॉट ट्रेनिंग, यू हैव टू वर्क हार्ड। एंड नॉट द सेकेंड थिंग इज डोंट बिल्ड योर फ्रेंड्स ओनली इन योर क्लासरूम। यस, मैंने तो जो भी बता रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैंने देखा है, मेरा फर्स्ट ईयर एंड हो गया, मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मैं कुछ दोस्तों को देखता हूँ, मतलब मेरे तो वो दोस्त हैं, क्लासमेट दोस्त ही बोल रहा हूँ मैं। क्लासमेट्स को देखता हूँ मैं, वो आए थे जिन बच्चों के साथ पहले दिन किसी एक के साथ, वो अपनी पूरे कॉलेज में उसी के साथ हैंग आउट करते हैं, उसी के साथ घूमते हैं। एक दो दोस्त बना ली, उन्हीं के साथ घूमते हैं, हर वक्त उन्हीं के साथ रहते हैं, किसी और से बात भी नहीं करते। नॉट गुड। तुम्हारे फ्रेंड्स होने चाहिए, अदर डिपार्टमेंट भी होने चाहिए, और कॉलेज के बाहर भी होने चाहिए, अदर सोसाइटीज़ में भी होने चाहिए, सीनियर भी होने चाहिए, जूनियर भी होने चाहिए। तुम्हें बंध के नहीं रहना। अगर तुम सिर्फ एक ही इंसान के साथ रहते हो दैट्स नॉट गुड। तुम्हें नई नई पर्सनैलिटीज़ देखने को मिलती हैं, लोग अदर अपनी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं तुम्हें ये समझ में आता है। तो तुम्हें एक इंसान के साथ बंध के नहीं रहना चाहिए। तुम्हें अपने फ्रेंड ग्रुप को बढ़ाना चाहिए, नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। आई जस्ट वांट टू से दिस। बट कॉलेज में हो तो उसको भी फ्रेंड ही बोल दो, बट ज़्यादा लोगों से मिलो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। एंड डोंट इग्नोर कॉलेज रिसोर्सेज, दैट्स द थर्ड पॉइंट आई वांट टू से। मतलब तुम फीस भी दे रहे हो, तुम टाइम भी दे रहे हो, डेली जाते हो, बट तुम अपनी कॉलेज के सारे रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहे हो। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इन देयर कॉलेज लाइफ। मतलब वहाँ पे तुम्हारी लाइब्रेरीज हैं, तुम हज़ारों किताबें पढ़ सकते हो, तुम्हें सिस्टम दे रहा है कॉलेज तुम्हारा, तुम उन कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हो, इंटरनेट दे रहा है फ्री का स्पेस दे रहा है, फिर लैब्स हैं, फिर तुम्हारा इंक्यूबेशन सेंटर है, नो वन इज़ यूजिंग दैट। फिर तुम्हारी तरह इतनी अच्छी अच्छी इवेंट्स होती हैं, उस पर तुम पार्टिसिपेट करके चीज़ें कर सकते हो। तो कॉलेज रिसोर्सेज को वेस्ट मत करो, तुम्हें जो मिल रहा है वो तुम्हें करना है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डोंट इग्नोर सीनियर्स। उनका थोड़ा ईगो होगा, उसको तुम थोड़ा झेल लो, बट वो तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, तुम्हें प्रोजेक्ट आइडियाज़ दे सकते हैं, तुम्हें सपोर्ट कर देंगे, तुम्हारी जो प्रोजेक्ट्स होंगे, अदर काफ़ी तुम्हें रेफरल दे देंगे, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं। तो तुम्हें अपने सीनियर्स को इग्नोर नहीं करना। ज़्यादातर लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कूल बनते रहते हैं, देन थर्ड ईयर में वो नेटवर्क करने का ट्राई करते हैं, तब उनको लोग उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहते। तो और थर्ड ईयर तक तुम खुद ही सीनियर बन जाते हो, तुम्हें इतना नीड नहीं होती है। बट अपने सीनियर से कनेक्ट करो तुम, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ें कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो तुम्हें हेल्प करेंगे। तुम उनके प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्या पता तुम्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए उनके स्टार्टअप में वर्क करने के लिए। तो दिस इज़ गोना बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अपने सीनियर्स को इग्नोर मत करो एंड डोंट ट्राई टू बी कूल। वो सीनियर है, उनको रिस्पेक्ट दो एंड लर्न फ्रॉम देम। एंड द फिफ्थ थिंग दैट यू डोंट हैव टू डू इज डोंट रिजेक्ट अपॉर्चुनिटीज बिकॉज यू फील दैट यू आर नॉट रेडी। मतलब ऐसे तुम रेडी कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं होगे। जैसे कि मेरे फर्स्ट ईयर में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी अबाउट कोडिंग एंड ऑल, बट मैंने स्टिल आई पार्टिसिपेटेड इन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। मैंने खुद की टीम बनाई, लोग कलेक्ट किए, फिर मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, प्रेजेंटेशन दी। मैंने कभी प्रेजेंटेशन भी नहीं दी थी।
मैं रिजेक्ट हुआ ऑब्वियसली, बट मैंने ट्राई किया। मेरे क्लास के किसी बच्चे ने नहीं किया था, मैंने अकेले टीम बनाई। फर्स्ट ईयर का किसी भी बच्चे ने नहीं किया था, बट मैंने टीम बनाई। मैंने अपना आइडिया प्रेजेंट किया, जो कि काफ़ी अजीब सा आइडिया मैंने बना दिया था, मतलब बेसिक लेवल का। तो ऑब्वियसली वो सेलेक्ट नहीं होना था, बट आई ट्राइड। दैट्स व्हाट मेक्स मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, एंड इफ़ यू डू इट तो वो तुम्हें डिफरेंट बनाएगा ऑब्वियसली। तो तुम्हें कोई भी अपॉर्चुनिटी को ये सोच के नहीं छोड़ना है कि तुम अभी रेडी नहीं हो, बिकॉज तुम रेडी कभी भी नहीं होगे। एंड नाउ द सिक्स पॉइंट इज दैट डोंट डिपेंड ऑन एआई इंटायरली। मैंने देखा है आजकल लोग कंप्लीटली एआई पे डिपेंड हो गए हैं। वो लिखना भी नहीं चाहते कुछ भी। अब उन्हें ईमेल्स भी लिखना नहीं आता, उन्हें प्रॉम्प्ट्स भी लिखना नहीं आता। बेसिक मैसेजेस में भी लिखने के लिए भी लोग एआई यूज कर रहे हैं। तो अपनी कुछ आइडियाज़ को डिस्कस कर, आइडियाज़ चलो डिस्कस कर लो, दैट्स ओके, बट सोच भी नहीं रहे लोग। तो अपनी थिंकिंग और राइटिंग को एआई से रिप्लेस मत करो। थोड़ा बहुत तुम्हें अपने माइंड को भी यूज करना है, अदरवाइज योर माइंड विल बिकम यूजलेस। अगर तुम उसको यूज ही नहीं करोगे तो फिर वो बाद में तुम यूज करना भी चाहोगे राइट टाइम पे तो काम नहीं आएगा। सो डोंट इंटायरली डिपेंड ऑन एआई। जो बेसिक चीज़ें इंपॉर्टेंट वो तुम्हें करना ही चाहिए। एंड द 7 पॉइंट इज डोंट चेस रिलेशनशिप। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को वो रिलेशनशिप चेस कर रहे होते हैं। आई थिंक कि रिलेशनशिप चेस करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक दे से कि आई वांट अ गर्लफ्रेंड, कॉलेज में हूँ, आज गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा तो कब बनाऊंगा। डोंट डू दिस ब्रो। तुम्हें कभी चेस करो गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, मतलब मिल भी जाएगी, बट इट शुड नॉट बी योर गोल। तुम्हें करना ये है कि तुम्हें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहना है, अपने आप को मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बेटर बनाओ, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करो, अपना नेटवर्क बड़ा बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ, अपनी लाइफ को इनहेंस करो, लाइफ स्टाइल इनहेंस करो। यू वुड नेचुरली गेट गर्ल फ्रेंड्स ब्रो। यू डोंट हैव टू थिंक कि एक्टिवली तुम्हें चेस नहीं करना है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दैट्स अ बैड आइडिया इफ यू डू इट। एंड द 8th पॉइंट इज डोंट ट्रीट कॉलेज एज जस्ट अ प्लेसमेंट मशीन। मतलब कॉलेज प्लेसमेंट्स तो देता ही है, बट तुम्हें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आई वॉन्ट प्लेसमेंट फ्रॉम माई कॉलेज। तुम्हारा इंटायर पर्पज कॉलेज का बस प्लेसमेंट लेना है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम विद यू अगर तुम ऐसा सोचते हो तो। बिकॉज कॉलेज का टाइम बहुत प्रीसियस होता है। तुम सिर्फ जॉब के लिए चेज करोगे तो दैट्स नॉट गुड। तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करना है, अपनी एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, तुम्हें नई नई चीज़ें ट्राई करनी है। अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे तो मुझे जॉब चाहिए, प्लेसमेंट चाहिए, तो दैट्स रॉन्ग। तुम अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करो। बी द मैन that deserves all the things that you want in your life. तो कॉलेज राइट टाइम है ये करने के लिए। एंड द 9th पॉइंट इज डोंट ग्रेजुएट विदाउट डिस्कवरिंग योर सेल्फ। मतलब तुम्हारे पास 3-4 साल होते हैं कॉलेज में, 5 साल भी होते हैं कुछ कोर्सेस में। अगर इसमें भी तुम अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, तुम्हें जॉब करना पसंद है, तुम बिजनेस करना पसंद करोगे, तुम्हारा पैशन क्या है, तुम्हें किस तरह के लोग पसंद आते हैं, या फिर तुम क्या हो, तुम क्या चाहते हो लाइफ से, अगर तुम खुद को एक्सप्लोर नहीं करते हो तो तुम रिग्रेट करोगे। बिकॉज ये काफ़ी फ्री टाइम मिल रहा है तुम्हारे पास, उसके बाद तुम्हारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी, तुम खुद को जान ही नहीं पाओगे। ट्रैवल करो, किताबें पढ़ो, म्यूज़िक सीखो, नई नई स्किल्स सीखो, सब कुछ ट्राई कर लो। कॉलेज इज फॉर दिस, टू एक्सप्लोर, टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अगर तुम सिर्फ ये सोचोगे कि कॉलेज से, जैसे मैंने प्रीवियस पॉइंट में बात करी, प्लेसमेंट चाहिए, तो बस यही करते रहोगे, उसका कोई पॉइंट नहीं है। खुद को एक्सप्लोर करो, खुद को वो डिजर्विंग इंसान बनाने पर फोकस करो, जो कि सब डिजर्व करता है, जो कुछ भी तुम चाहते हो। एंड द फाइनल पॉइंट इज डोंट लीव योर कॉलेज विदाउट समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लाइक ऐसा मत करो कि तुम्हारे पास बस डिग्री ही है जब तुम कॉलेज एंड करते हो। तो अपने आप को एक वो कॉम्पिटेंट मैन बनाओ जिसने वो चीज़ें कर रखी हैं, जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसने इंटर्नशिप्स करी हैं, जिसने प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं, जिसने कंटेंट बनाया है, जिसने ट्रैवल किया है, जिसने खुद को जाना है, अपनी पैशंस पे काम किया है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है। सिर्फ डिग्री लेके बाहर जाओगे, यू विल डेफिनेटली रिग्रेट। प्लेसमेंट मिले ना मिले तुम रिग्रेट ही करोगे। इस टाइम को वेस्ट मत करो। सिर्फ डिग्री लेना तुम्हारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए। तुम्हारा पर्पज़ होना चाहिए खुद को, जैसा मैंने पिछले 3 पॉइंट में मेरा बात वही थी,
तुम्हें अपने आप को वो इंसान बनाने पे फोकस करना है कॉलेज में। बाकी तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। सो दिस वाज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज सेइंग। 10 पॉइंट्स बताए हैं मैंने, तुम्हें इन पे फोकस करना है एंड आई एम श्योर you are gonna do great in your life if you watch this kind of content. Thank you so much.